आज एक बार फिर से मेरे साथ तुलसी मौजूद है। तुलसी ख्वाजा सरा, इनकी वालदा के घर में 7 बच्चों की पैदाइश हुई। 6 बच्चे ऐसे थे जो कि बिल्कुल नॉर्मल थे, जिनको हमारा मुआशरा कबूल करता है, लेकिन तुलसी एक ऐसा बच्चा था जिसको हमारा मुआशरा, हमारा ख़ानदान, हमारे इर्द गिर्द के लोग किसी सूरत भी कबूल नहीं करते। हालांकि ना तो इसमें तुलसी का कोई कसूर होता है, ना ही इसमें तुलसी के घर वालों का कोई कसूर था, किसी का भी नहीं होता। ख्वाजा सर अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में नहीं आते, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे दोनों मिला कर दे। आज तुलसी की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे कि आखिरकार उस ख्वाजा सरा ने जिसकी वजह से तमाम लोगों ने एतराज़ात किए, आज वालदा की तमाम तर जिम्मेदारियाँ वो 6 बच्चे नहीं बल्कि ये 7वां बच्चा तुलसी संभाल रहा है। कैसे ये सब कुछ हुआ और आज क्यों अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्यों उन 6 बच्चों ने नहीं पूछा। वालदा से आज सवाल करते हैं, कैसी हैं माँ जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। शुक्र। 6 बच्चे हैं आपके तुलसी के अलावा? जी जी 6 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं? बस 2 हैं। 4 बेटियां? 4 बेटियां। तो उन लोगों ने आपको नहीं संभाला? अगर संभालिया होंदा ते अज ने इत्थे बैठी होंदी। तो कहते हैं लोग कि अल्लाह हमें बेटा दे, अल्लाह हमें बेटी दे, हम लोगों को संभालेगा। बेटे होंगे तो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, बेटियां दे। आपको तो दोनों मिले, नेमत भी मिली और रहमत भी मिली। बिल्कुल। तो फिर आज आप इस हाल में क्यों? अल्लाह ताला से मैंने गिला कोई नहीं। अल्लाह से तो गिला होना भी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने तो आपको अता किए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने बच्चे भी दिते, बच्चियां भी दित्तियां। ए भी मुनमित ही है बस। आज संभालिया होंदा किसी ने तो मैं इत्थे ना बैठी होंदी। जब आपके घर में तुलसी की पैदाइश हुई थी जी उस वक्त क्या रिएक्शन था सबका, क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैं बड़ी खुश। उस वक्त तो नहीं पता था कुछ भी इस बारे में। जिस टाइम मां नूं अल्लाह ताला औलाद दिंदा ना, हाँ जी। बेटा होवे या बेटी होवे, उन्हें कोई खबर नहीं हुंदी कि ए चोर है, ये मौलवी आ, ये आलम आ, ये कोई दरवेश आ, ये कोई वली है, नहीं। ये मेरे अल्लाह ताला दे काम आ, जो चाहे सो करे। जब आपको पता लगा कि तुलसी और तरह का बच्चा है, घर वालों को भी पता लगा होगा कि तुलसी बाकी बच्चों की तरह नहीं है, उसके बाद सबने कबूल किया इसको या बस फिर? नहीं देखो, मैं ते आपने तो किया ना, मैं आपने ते कबूल मां- किया तो आज तुलसी के साथ बैठी हैं आप। हाँ। आपने तो किया है कबूल, तुलसी के वालिद ने कबूल किया था? जारी बात, नहीं। औलाद जैसी भी होवे, एक मां दूसरा वालिद। हाँ तकलीफ तो होंदी है मां बाप नूं, मगर बर्दाश्त करनी पैंदी। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे देखे कि मस्त उन्होंने दे बाजू नहीं, उन्होंने दे पैर नहीं, लत मामा चुकी फिर रही हैं। बिल्कुल। एक मां ही तो ऐसी चीज है कि जो अपने सीने नालों ला के नहीं सड़ सकती। तो घर वालों ने, बाकी की औलाद ने कहा होगा कि इसको घर से निकालो, हमारे लिए तो ये बाइसे शर्मिंदगी है। हम तो यही सुनते आए हाँ हैं। हाँ हाँ हम तो यही सुनते आए हैं हाँ। आज तक। क्या मैंने क्या कहा था? यही के उन तो उन्होंने मैंने साफ कह दिता कि ਅਸੀਂ नहीं मिलांगे तुलसी से? मैनू। अच्छा, आपसे ना मिलने की क्या वजह? इसी वजह क्योंकि आपने इसको नहीं छोड़ा, उन सबको छोड़ दिया। क्यों? भी मैं ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। मेरी तो वो बाकी भी तो औलाद आपकी है, उनके बगैर भी तो आप रहती हैं, तुलसी के बगैर क्यों नहीं रह सकती? जो वो औलाद है ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਤਾ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੂਏ ਬਣਾਤੇ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਔਲਾਦ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਾਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
समझ नहीं लगती मैनू मौत क्यों नहीं पता अल्लाह नहीं आपको किहड़ी है। सेहत दे, अल्लाह आपको जीना सलामत मैं रखे। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭਲਵਾਨ ਵਰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਬੜੀ ਸਿਹਤ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਉਰਿਆ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਪਕਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਹੋਰ ਖਤਮ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਜਮਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਅਜਮਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੱਸਣ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ। मतलब आप इतनी खुश मिजाज थी, हाँ जी हंसती बहुत मुस्कुराने ज्यादा वाली। अच्छा, ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਹਰ ਹਾਲ ਚ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਤ में ਸੌਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹਾਂ। शुक्र। माँ जी कितने साल हो गए आपको तुलसी के साथ रहते हुए और बाकी बच्चों से अलहदा हुए, कितना अरसा गुजर गया? सच जड़ा ना अच्छा हुंदा, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੇਖਣਾ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਲੱਭਣ, ਲਿਆ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੌਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਮਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ पेट की आंदर है, ठीक है, अल्लाह की जिंदगी दे। जब ये भटक गई थी अपनी जवानी में, जब भटक गई थी, गलत रास्तों पर चल पड़ी थी तुलसी, हाँ हाँ, आपने रोका नहीं, कोशिश नहीं की? किसी ने
ਖਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਰੂਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ? अच्छे बुरे से तो वालिदैन रोक ही सकते हैं ना, कि ये रास्ता बुरा है, ये अच्छा है, तुमने अच्छे पर जाना है, बुरे पर नहीं जाना। ਮਾਂ ਬਾਪ रोक सकता था। हाँ हाँ। रोक। मगर जो माशरा है ना साडा, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਮਾਸ਼ਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ाया पूरा, उर्दू भी पढ़ाया सब। बाकी ठीक ही उसकी रूह अल्लाह ताला ने बनाई है। लेकिन माँ बाप तो नहीं बनाता, कोई भी नहीं बना सकता। ये रब दे काम। कि ओहदा दिल नहीं करता कि मेरा घर बुआ हो, बिल्कुल करता होगा। मेरी औलाद होवे। करता होगा। ਸੁਬਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? इतना इसने पैसा कमाया, गलत तरीके से भी कमाया, और उसके बाद फिर छोड़ा भी कमाना, फिर किसी चीज़ की परवाह भी नहीं की। फिर इतना पैसा कमाया कि अचानक से भीख मांगने लग गई। वो भी वक्त इसने देखा। तो आपको नहीं लगता कि जब ये गलत तरीके से पैसा कमा रही थी तब इसको रोकना चाहिए था? तुलसी को भी आज ये लगता है कि वो सब कुछ जो है वो आज ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪੇਟ 'ਚ, ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਪਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। मेरे नसीब कि ये बचपन में ही मामलात ख़राब हो गए। मेरे मुकद्दर मैं कुछ नहीं दवाई कर सकनी उनमें। मैनू पुत्र हूँ अपने आप की जिंदगी का भरोसा नहीं रह गया। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂ। किन्ना का काम कर सकनी। बिल्कुल, आपकी उम्र नहीं है काम करने वाली। अब तो आपकी उम्र ही नहीं है काम करने वाली। वो औलाद ऐसे किनारा कर गई है, बदबख्ती है उनकी ये तो। वो दुख नहीं मैनू। है जिंदगी तो बीमार कौन पूछेगा? आज तो मैं बैठी जिस दिन मैं ना हुई उस दिन कौन पूछेगा? मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैनू यही कहना पैंदा ना कि मेरे नसीब। शायद अल्लाह ताला ने आपको हमेशा
तुलसी के साथ रखना था, शायद आपकी औलाद ने आपको नहीं संभालना था, इस वजह से अल्लाह ताला ने आपके घर में तुलसी की पैदाइश की। अल्लाह के फैसले थे, अल्लाह तो सब जानता है। आपकी वो औलाद उन उनकी 6 दूर में जा से, रही ना। हाँ, उन 6 में से शायद इस काबिल कोई भी नहीं था, अल्लाह तो जानता था। ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੜਦੀ ਪੱਠੇ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹ ਮੋਰੇ ਖਰਾਬ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਏ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। अच्छा, घर को ताला लगा जाता है। कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी देवे, ये तुहाडा बेटा प्यार है, तुहाडी मेहरबानी, तुसी बुलांदे हो, दुनिया तक मेरी आवाज़ पहुँचाते हो, ये तुहाडा प्यार है, ये तुहाडा एहसान है। ਟਾਈਮ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਣ ਮਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਚਾਵੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਵੇ ਦਰ ਦਰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। बिल्कुल। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ओहो, बड़ी बात है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ, ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਕਦੀ ਛਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਮਤ ਕਰੋ, ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਵਾਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਖਾਂ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ,
ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੁਹਤਾਜ ਕੀ ਬੇਟਾ ਬੁਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। क्या हुआ तुलसी, एकदम से हालात ऐसे क्यों हो गए कि एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं? It's parts of life, it's name of life. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा, उसका हुक्म, उसकी आजमाइश। मैं भी बेबस हूँ, कमज़ोर हूँ, अम्मी भी बेबस है, कमज़ोर हूँ। शायद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुछ वक्त की अज़ियत देख के, शायद हम माँ और उसके बच्चे की आजमाइश देख रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हर मुश्किल के बाद आसानी भी तो है ना। तो क्या आप अपने अल्लाह से मायूस हो जाओ, अल्लाह से गिले शिकवे करो? तो आई थिंक आई एम अ लकी पर्सन इन ऑल वर्ल्ड बिकॉज आई हैव अ मदर। मेरे पास अम्मी, आज मेरी बेटी मेरे साथ आई। इट्स फर्स्ट टाइम, इट्स फर्स्ट पॉडकास्ट जिसमें इतनी देर का पॉडकास्ट चल रहा है और मैं चुप। और आपकी वालदा बोल रही हैं, मेरी बेटी, बेटी हैं आपकी? शी इज माई डॉटर। पूछो हाउ? हाँ, कैसे? हाँ, आई हैव वन एविडेंस। अम्मी ने माशाल्लाह ने, ये मैंने अम्मी को ईद के लिए बना के दिया। ये देख कंट्रास्ट हो रहा है व्यूअर्स, आपने भी कमेंट्स में बताना। ये अम्मी का दुपट्टा और कमीज, माशाल्लाह सलवार, मैंने अम्मी ने कपड़े पहने, बेटी ने कपड़े पहने। और ये माँ, I feel so comfortable, I feel so relaxed because अम्मी के वॉलेट में इस टाइम 1500 की 2000 रुपये होगा। और मुझे पता है कि अम्मी शाम को रोटी भी खा लेंगी। अम्मी ने शाम को डॉक्टर के पास जाना, शायद अगर ये कैमरे में देख सको आप तो ये अम्मी के कान में बत्ती है, कान अम्मी का खराब, ये शाम को निकलवाना है मैंने बत्ती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ। जी जी, बताया था मुझे। ये पीछे ਇਹ ਵਾਲ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। यार एक ना प्लीज। why are you crying mental के? ਇਹ ਵਾਲ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। यार ये अम्मी वाला सीन ना बोला करें प्लीज आप चुप बार चुप बार। चुप चुप चुप। मैं माँ बना, वो वक्त गया क्या? वो माँ बनी क्या? मैं माँ हूँ। अब थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी अम्मी ऐसे करके, तो मुझे वक्त पड़ गया था। मैं इनको बच्चों को बोल रही थी, क्या ऐसे बोल रही थी, क्या कर रहे हो भाई, बोतल मंगवा के दो, बिस्किट मंगवा के दो, अम्मी को शुगर लो, अम्मी रोटी खा, अम्मी मिल्क शेक पिया, अम्मी दवाई खा। मेरी खैर, मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? पेशेंट भी हूँ, भीख भी मांग रही हूँ, बदनाम भी हूँ, गलीज भी हूँ, पलीत भी, सब कुछ। उसके बावजूद भी मेरे दिल के एक कोने में एक तसल्ली है। पूछो क्या? मेरे पास एक गवाही है, ये गवाह है, ये रोज़े मैशर मेरा हाथ पकड़ के इसने मुझे बख्शवा दे। मेरा बख्शिश का ज़रिया ये है। मुझे बातें करने वाले, मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट्स करने वाले, नेगेटिव बातें करने वालों, बताओ आप सबसे मैं कितनी अफजल हूँ। मेरी माँ मेरी बेटी बन गई है, मैं सब कुछ हूँ। जिस्म फरोश भी हूँ, मच्छी फरोश भी हूँ, सब्जी फरोश भी हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन माँ के गोद में जाऊंगी, ये इस औरत के हाथों में मैं जाऊंगी। ये औरत मेरे हाथों में नहीं जाएगी। ये मेरे अल्लाह से एक वादा, मेरा अल्लाह से एक बात, मेरा अल्लाह से एक गायबाना गुफ्तगू। या अल्लाह पाक, रोज़ बात करती हूँ, या अल्लाह पाक मेरी ये ख्वाहिश है। ये अम्मी फोत हो गई, घर आए तो सोचे पॉडकास्ट वगैरह ये नहीं चल रहा, बात कर रही हूँ। अम्मी फोत हो गई, अम्मी का जनाजा चला गया, उसके बाद मैं रोऊंगी, ड्रामा करूंगी, पिटूंगी, या सोचूंगी क्या मैं कहाँ जाऊँ, कौन से दरवाजे पे जाऊंगी, अब कौन है? आज रात को मेरे साथ मंजी पे या बेड पे कौन होगा? आज मुझे अकेले सोना पड़ेगा। अब मैं बीमार होगी तो मुझे दवाई कौन लेके देगा? अब मैं किसको आके बताऊंगी? माही नहीं मानता जो कबीर से गए, रह गए जिंदगानी के दिन थोड़े। मनांदे औलाद नूं कि आ जाओ आ जाओ।
अपनी तैयारी कर। वो घर नहीं वापस है, तो ये उनके लिए कितना बदनसीबी का है। ये कितना तड़पी होंगी। तड़पने से हटके अल्लाह ने तो खुद मौका दिया ना कि ये लो भाई, ये माँ है, इसको मना लो, इसकी खिदमत कर लो, इसके साथ प्यार कर लो, बख्शे जाओ। बख्शे जाओ। अब उनके पास तो हस्बैंड है, वाइफ है, औलाद है, ग्रैंड डॉटर्स, सब कुछ। ग्रैंड सन्स है। मेरे को तो पहुंचो के यही जात, यही मेरी, मैं क्या अम्मी नहीं, उन्हें में थी। अब मैं माँ हूं और ये बेटी, मुझे 500 रुपये दो, को गटर दो, साफ कर दो, कूड़ा उठा दो, मैं कर दूंगी। पूछो क्यों? मुझे पता है कि बस 500 रुपये में से 100 रुपये का अम्मी का जूस आ जाएगा, 100-150 रुपये की अम्मी की शुगर की दवाई आ जाएगी, कोई थोड़ा सा दूध आ जाएगा, ला दो। तो मेरी अपनी जात तो खत्म होगी ना, जात तो यही है। तो दूसरा, दुनिया का कोई, मैं हमेशा एक बात करती होती हूँ, लास्ट टाइम के पॉडकास्ट में मेरा एनी राय के साथ मेरा क्या ताल्लुक है, मैं बहुत छोटी सी हूँ, मेरी औकात, ऐसे ना मेरी करें, जात आप बहुत मुझे छोटी, शर्मिंदा ना करें। अब उम्र में बहुत बड़ी हूँ लेकिन आपके नहीं। सामने बहुत छोटी सी हूँ। नहीं। इसके साथ मेरा क्या ताल्लुक होगा? इसके साथ मेरा यही ताल्लुक है जो मेरा इस खातून के साथ है, औलाद वाला, बच्चों वाला। भूख लगी हो तो एनी को फ़ोन करती हूँ, एनी भूख लगी है बेटा, कुछ मदद कर दो। एनी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। एंकर पर्सन है, मीडिया पर्सन है, अल्लाह इनको तरक्की दे, लेकिन उससे हट के ये इंसान भी हैं। कुछ चंद एंकर्स हैं जो इंसान हैं। तो यानी मेरे पास तो ले दे के मेरी माँ है, इसको जूती ले देती हूँ, इसको कपड़े ले देती हूँ, इसको दवाई ले देती हूँ। रह गल मेरी अपनी, ये चलता हुआ पॉडकास्ट है, माँ की ज़ात है, ये नेमत अल्लाह की है। अम्मी को पूछो घर में मेरा कोई कपड़ा है, पूछो। आपके हालात देख के मुझे पता लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है। और मैं अभी भी ये देख के भी, अब मेरे पास तो गाड़ियाँ, बंगले। लास्ट टाइम में पॉडकास्ट में मैंने कहा था अम्मियों को छुपा लो, तो मैंने छुपाया है। ये मेरे साथ रात को बेड पे नहीं होती, मुझे नींद नहीं आती। अल्लाह आप दोनों को साथ ही आ रखे। गए। और मैं अब अम्मी के लिए कुछ करना चाहती हूँ इन फ्यूचर। मैं चाहती हूँ, मैं मतलब अंदर खत्म होती जा रही हूँ। हाय अम्मी के दांत निकल गए हैं, अम्मी बूढ़ी बूढ़ी लग रही है। मैं अम्मी को ईद पे कहा, मैं अम्मी वालों का कोई रंग करवा ला, मेरे दिल में कुछ जा होंदा, बूढ़ी बूढ़ी लगती पई। यही बात। तो अब मैं चाह रही हूँ कि अंबर रियाज साहिबा, मरियम नवाज माँ साहिबा, ये हाथ जोड़े हैं, अब तो कुछ कर दो, मेरी इस बेटी के लिए कुछ कर दो। अंबर रियाज साहिबा, आप बहुत सखी हो, बहुत सेंसिटिव हो। आए दिन हमारे घर को ताला लग जाता है, ये आपने सुना, किराया ही साडा ला दियो, ये नजर आ रहा। हाँ मुझे छोड़ दो, आप सब मिलके इस बेटी के लिए, इस माँ के लिए कुछ करते हैं। शायद रोज़े मैशर मेरे साथ साथ आप भी बख्शें इसकी दुआ से। तो मैं कुछ करना चाह रही हूँ, अपनी अम्मी के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। अब भीख नहीं मांगी जाती, आई फील अशेम्ड, क्योंकि मैं कुरान पढ़ी हुई हूँ ना, अम्मी ने बताया, तो पूरे कुरान में कहीं पे भीख का दर्स नहीं। तो मैं वो कुरान की बात पे अमल कैसे ना करूँ, शर्मिंदगी होती, शर्म आती। लेकिन अब इस उम्र में इस खातून को मैं कौन सी कमाई खिलाऊँ जिससे मेरी कब्र भारी ना हो। हराम नहीं कर सकती, हराम नहीं खिला सकती, परेशान रहती हूँ दिन रात। अब कोशिश में हूँ, कोई काम करना चाहा भी, तो किसी ने कोई बर्तन ही नहीं लेके दिया, किसी ने कोई सिलेंडर ही नहीं लेके दिया, वो बेची रह गया। थोड़ी देर के लिए वायरल होती हूँ तो लोग कहते हैं चक लो डंडे, चक लो भी। ओ चाहत फतेह अली खान का गाना, ये जो डंडा है इसमें झंडा है, वो थोड़ी देर के लिए डंडे में डंडा जाता, उसके बाद ख़त्म। तो मैं चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए झंडे में झंडे वाला काम नहीं होना चाहिए। मेरे सर पे हाथ रखे, मेरी अम्मी के सर पे हाथ रखे, हम दोनों जीना चाहते हैं। पता नहीं अब किसका नंबर पहले है, ये तो गायब का इल्म वहदहू ला शरीक को। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जितना भी वक्त इस दुनिया में गुजारें, उतना वक्त सुकून का थोड़ा सोचें। आप लोग सब जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं एक प्रोडक्ट तैयार करने का सोच रही हूँ, एक क्रीम है, वो मैंने थोड़े से पैसे लगा के कुछ 2-4 चीज़ें, एक नुस्खा है मेरे पास, लगा के आऊँगी दोबारा इंशाल्लाह।
एनी के इसी पॉडकास्ट में आऊँ ठीक है, और मैं हम वो मेरा प्रोडक्ट जो है उसको हम लॉन्च करें। ठीक, इंशाल्लाह। गोल्डन ओरा ऑर्गेनिक के नाम से क्रीम है। आप ये कहेंगे कि वो इतनी वाइटनिंग क्रीम आपने ऐसा इतना फार्मूला याद कर लिया तो खुद तो यूज करो। हाँ वो बिल्कुल करूँ कहेंगे, कर बिल्कुल क्या कहेंगे, हाँ। ये मुर्दों वाला ये फिरौनों वाला मुंह भी देख ले, उसके बाद वो फिर कैटरीना कैफ जैसी बन के भी आऊँ। दैट्स अच्छा, मुझे मटेरियल लेने में हेल्प करें, मुझे अपना ये प्रोडक्ट बनाने में मदद करें ताकि मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूं, वो प्रोडक्ट सेल आउट हो। एक तो मेरी एंजाइटी डिप्रेशन ख़त्म हो, एक मैं वो रोटी कमा के अम्मी को रोटी दे सकूं, अम्मी को दांत लगवा के, अम्मी को रोटी खाती है ना तो चबाई तो जाएगी, तो मैदा ख़राब हो जाता है, फिर पेचस पोटियाँ लग जाती, फिर डॉक्टर के पास देखे, डॉक्टर कहते हैं रोटी चबवाए, अब पीड़ अम्मी को पूरा पीड़ लगे तो दिन रात परेशान रहती है, अम्मी को पीड़ लगवा दूँ, अम्मी के कान ठीक करवा, यही मेरा सब कुछ है। ये मेरा बंदा भी है, मेरी बुड्ढी भी है, मेरा भरा भी है, मेरी बेटी भी है, मेरा अल्लाह तो बाद अगर माफ़ कर देना, शायद कुफर अल्फाज हो जाए, माफ़ कर देना, अल्लाह तो बाद अगर मेरा दिल किसी नू सजदा करन नू करदा तो ऐसा एक और जिंदगी अल्लाह मैनू देवे, नहीं दे सकदा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो कब्रस्तान कब्र ते दबन तो बाद अगली दुनिया च अल्लाह मैनू इन्ना कता कर दे कि मैं अपनी अम्मी नू अगली दुनिया च सुख दे सक, अगली दुनिया च सुख दे सक। पिछले दिनों में मैं एक बात कर रही थी व्यूअर्स, एनी इमोशनल हो जाएगी लेकिन इमोशनल नहीं होगा, नॉर्मल रह के बात करते। मैं अम्मी से बात कर रही थी, पूछो क्या? मैं क्या अम्मी कोई अद्धे क मरले दा कमरा बनाइए, अम्मी कहंदी वो की करना है ना अम्मी, जो मैं क्या अद्धे के कमरे दा एक अद्धे क मरले दा एक कमरा बनाइए छोटा जिहा, तो अम्मी कहंदी वो क्या करना? मैं क्या अम्मी उसमें 2 कमरे हों, अद्धे मरले दा अन्ना का कमरा बन जाएगा ना तो 2 कमरा होंगी, अम्मी दी ते मेरी। हर औलाद की, स्पेशली बेटियों की तो यही ख्वाहिश होती है कि माएँ हमेशा साथ रहें, कभी ना जाएं, अम्मी नहीं लगती, हम चले जाएं लेकिन माएँ ना जाएं, लेकिन फिर मुंडा रह माएँ लैंदा, चली जाती हैं, मुंडा रह लैंदा, मर्द रह लैंदा, मर्द रह लेते हैं। क्योंकि मर्द जब पैदा होता है तो अपनी आधी दर्द खुद पैदा साथ लेके आता है, बट बेटियां नहीं। खुसरा ते धी ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਸੂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਜਿਹਾ ਲਗਾਓ। ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਅੰਮੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੰਮੀ ਦਾ ਇਧਰ ਅੱਧਾ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਮਰਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, हाँ भूल जाओ। माँ नहीं, रोज़े महशर मुझे इसके नाम से उठाया जाएगा, सब कुछ करें, थोड़ी सी गुंजाइश रखें, थोड़ी सी गुंजाइश रखें, कोई अपने पास एक सबूत रखे जिस सबूत की बिना पे आप सब बख्शे जाएं, और वो सबूत है माँ। छोड़ दे सब कुछ, माँ के पाँव धो के पिए। मैं तो आज के पॉडकास्ट में अम्मी के पैर धो के पीना चाहती हूँ, कर सकती हूँ? आपने कह दिया तो आपने कर ही लिया, मेरा दिल कर रहा है, आपने कर ही लिया। और मैं करूँगी भी इंशाल्लाह, दिखावा नहीं। माँ दे पैर तो लो, उसमें क्या दिखावा हो सकता है? उसमें क्या हो सकता है दिखावा? माँ के पाँव धोने में क्या दिखावा हो सकता है? ये ना प्यार ही तो मोहब्बत है ना, मेरा महबूब है ना, मेरा महबूब। रहेगी बात मेरे बहन भाइयों की, ऐसी लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरां दी यारी, ओ चंगा होया लड़ नेड़ियों टुटिया, मेरी उम्र ना बीती सारी तफा। माँ जी आप क्या कहती हैं अपने बाकी बच्चों के लिए? कोई पैगाम देना चाहती हैं? उन्होंने दुआ करनी,